बीडी शर्मा जी नमस्कार। मैं हेमंत चतुर्वेदी। जी नमस्कार अमन जी। जी, एक बहुत ही महत्वपूर्ण मौका था कल और उसके बाद जब हम आपसे चर्चा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत बड़ा श्रेय दिया है मध्य प्रदेश को। कहा है कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी अगर भाजपा बनी है तो वह मध्य प्रदेश के कारण बनी है। लगभग 55 सेकंड बोले, लेकिन 55 सालों का जो मध्य प्रदेश में भाजपा जो करती आई है, शायद उसकी मेहनत को चरितार्थ कर दिया है और मौजूदा दौर में आपसे बेहतर शब्द की व्याख्या कोई नहीं कर सकता। तो हम वही जानना चाहते हैं, आपका वर्जन क्या है पूरे उनके जो बयान पर। अमन जी, हम माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से धन्यवाद करते हैं कि एक तो इतने बड़े दुनिया के अद्वितीय कार्यक्रम राजनीतिक क्षेत्र में जो हुआ है कि एक प्रधानमंत्री, लेजिस्लेटिव का चुना हुआ सबसे बड़ा नेता जी और दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष, दोनों एक बूथ जो सबसे छोटी इकाई है उससे संवाद के लिए उन्होंने मध्य प्रदेश को चुना। जी 543 लोकसभाओं से चयनित प्रतिनिधि पूरे देश के सभी राज्यों के लघु भारत का स्वरूप भोपाल के अंदर था, जो माननीय प्रधानमंत्री जी से संवाद कर रहे थे। जी माननीय प्रधानमंत्री जी ने मध्य प्रदेश को गहराई से देखा भी है, समझा भी है। 98 के चुनाव में माननीय प्रधानमंत्री जी मध्य प्रदेश के प्रभारी रहे हैं। मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के संगठन को श्रद्धेय कुशवाहा ठाकरे, राजमाता सिंधिया, प्यारेलाल खंडेलवाल, सुंदर सिंह भंडारी और ऐसे लोगों ने इस मध्य प्रदेश के काम को खड़ा किया, भाजपा को खड़ा किया। अटल बिहारी वाजपेयी जी की कर्मभूमि रही है। बिल्कुल। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने एकात्म मानववाद का जो पूरे भारत को जो प्रस्तुतिकरण हुआ था वो ग्वालियर की धरती पर हुआ था। जी तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी का संगठन एक आइडियल संगठन माना जाता है। जी तो ठाकरे जी जैसे लोगों की अथक मेहनत, श्रद्धा, अथक परिणाम के कारण से संगठन को जो खड़ा किया और पद्धति का जो विकास किया, बिल्कुल। ये मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी ने एक नई पद्धति जो दी। जैसे कभी कभी हम लोगों को कहा जाता है कि श्रद्धेय ठाकरे जी ने आजीवन सहयोग निधि कि संगठन केवल सरकारों पर नहीं चलेगा, सरकारों के बल पर संगठन के कार्यकर्ता ही संगठन को चलाएंगे। तो आजीवन सहयोग निधि का कंसेप्ट मध्य प्रदेश से शुरू हुआ और वो पूरे विश्व में, देश भर में फैल गया। और आज भारतीय जनता पार्टी उस पर काम कर रही है। प्रधानमंत्री ने श्रेय मध्य प्रदेश को दिया कि ठाकरे जी जैसे व्यक्तित्व ने इस मध्य प्रदेश को खड़ा किया। आज उसी का परिणाम है कि मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी इस दिशा में आगे बढ़ रही है और देश के अंदर कहीं न कहीं मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण भूमिका ऐसे लोगों के कारण से बनी। अब हम थोड़ा अलग था, सवाल इसी से जुड़ा हुआ है, लेकिन शायद वो पर्दे के पीछे उसकी चर्चा चल रही है कि प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश भाजपा की तारीफ करके कहीं ना कहीं बहुत कुछ साफ भी कर दिया है। क्या एक बतौर मध्य प्रदेश भाजपा के सुप्रीम, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या अब प्रदेश नेतृत्व पर छा रहे ख्वाहिशें भी साफ हो गई हैं, जो लगातार अफवाहें सामने आ रही थी? मतलब शीर्ष नेतृत्व का भरोसा है एमपी बीजेपी पर? हेमंत जी, मैं ऐसा मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में ये कुहासे न कभी होते हैं, न हुए, न होंगे जी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन जी, कार्यकर्ता आधारित संगठन होने के नाते से माननीय प्रधानमंत्री ने कल एक बड़ी बात कही जी कि हमारा प्रत्याशी कोई है तो वो कमल का फूल है। तो भारतीय जनता पार्टी में कौन कार्यकर्ता क्या काम करेगा ये नेतृत्व तय करता है। और मेरे जैसा कार्यकर्ता जिसने कभी ये विचार नहीं किया कि मैं इन पदों पर जाऊंगा या मैं इस भूमिका में रहूंगा, मेरी भूमिका तय करने का काम मेरा नेतृत्व तय करता। माननीय प्रधानमंत्री, माननीय अमित शाह जी, माननीय नड्डा जी और मध्य प्रदेश की हमारे जो नेतृत्व है वरिष्ठ, ये तय करते हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर क्या होगा। माननीय प्रधानमंत्री, हमारा केंद्रीय नेतृत्व तय करता है कि प्रदेश के अन्य राज्यों में क्या होगा। तो हम कभी ये विचार नहीं करते, हम जिम्मेदारी के तौर पर हमें क्या काम मिला है उस काम के अनुरूप अपने आप को बनाना, ये हमारी जिम्मेदारी है। बिल्कुल बिल्कुल। एक अंतिम सवाल, प्रदेश का अध्यक्ष बनाया तो मैं उस काम को अच्छा कर सकूं, तो मैं उस अध्यक्षी भूमिका में आने का मेरा प्रयास लगातार है। मैं आज नहीं कह सकता कि मैं उसमें पारंगत हो गया या मैं इस दिशा में बिल्कुल परिपूर्ण हो गया। परिपूर्ण व्यक्ति कोई होता नहीं है। हम ये प्रयास कर रहे हैं कि उसके अनुरूप बने, उस जिम्मेदारी के अनुरूप। तो संगठन ये चीजें करता है, जो काम देते हैं उस काम को करते हैं। जी 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 बिल्कुल। एक अंतिम सवाल, अब ये सत्ता के साथ, सरकार के साथ आपके तालमेल के साथ जुड़ा है। अभी सीएम शिवराज ने बीते महीने कहा था कि उनके तरकश में अभी कई तीर हैं
और लेकिन इस बात को भी हम नकार नहीं सकते कि बतौर संगठन के मुखिया शिवराज के उन तीरों को सही जगह पहुंचाने की जिम्मेदारी विष्णु के कंधों पर है। तो अंतिम सवाल ये कि मौजूदा वक्त में ये सबसे सटीक तीर कौन सा है जो भाजपा को विधानसभा चुनाव जिताने का मादा रखती है? क्योंकि शिवराज जी ने तो चलो फैसला ले लिया, लेकिन उन फैसलों को जनता से रूबरू कराने की जिम्मेदारी विष्णु के कंधों पर है। तो अभी क्या है आपके दिमाग में कुछ एक चीज? ये देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं, माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी यही कहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी यही कहते हैं कि गरीबों के जीवन को बदलना जी, गरीब कल्याण। माननीय प्रधानमंत्री के 9 वर्ष के कार्यकाल में देश के अंदर सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण, ये हमारा आधार है। तो गरीब कल्याण के लिए ऐसी चीजें जो जनता के जीवन को बदलने के लिए, जनता के जीवन में खुशी लाने के लिए क्या हो सकता है, वो तीर है जी। झूठे वादे करना, झूठे वादे करके सरकारों में बैठ जाना, ये भारतीय जनता पार्टी ने कभी किया न करती है। अगर वादा किया है तो निभाती है, केंद्र के अंदर प्रधानमंत्री हो या मध्य प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री हो। हमने लाडली बहना को अगर 1000 रुपए का वादा किया तो 1000 रुपए का वादा नहीं, हमने देना शुरू कर दिया। कांग्रेस ने 2018 के चुनाव में वादे किए थे, लेकिन एक वादा पूरा नहीं किया। चाहे किसानों के कर्जे माफ की बात हो, चाहे बेरोजगारी भत्ते की बात हो, हमारी बहनों को भी कहा था इन्होंने कि 100 रुपए गैस सिलेंडर पर कम करेंगे, 15 महीने में आधा पैसा कम नहीं किया। ये झूठ और छल कपट की राजनीति करने वाले लोग आज भारतीय जनता पार्टी के माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो कहा है वो किया है। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि उनके कर्कश में ऐसे तीर हैं जो गरीबों के जीवन बदलने की भूमिका में आते हैं। तो ऐसी हमेशा सरकार काम करती है और भी आगे काम करेगी। विष्णु जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।